नमस्कार, मैं साधना शर्मा, सह आचार्य आरडी गवर्नमेंट गर्ल्स पीजी कॉलेज भरतपुर। छात्राओं, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे थे संवेगों की। पिछले वीडियो में आपने देखा था संवेग क्या होते हैं, संवेगों की क्या विशेषताएं होती हैं और बाल्यावस्था में कौन कौन से संवेग होते हैं। आज हम बात करेंगे संवेगों का नियंत्रण, यानी हम जो भी संवेग होते हैं उनको कैसे नियंत्रित कर सकते हैं। सभी समाज बच्चों से अपेक्षा करता है कि वे संवेगों पर नियंत्रण करना सीखेंगे और ये भी जानता है कि जब एक बार संवेगात्मक व्यवहार प्रतिमानों को बालक अच्छी तरह सीख लेता है तो उनको छोड़ना उसके लिए कठिन होता है। साथ ही साथ इसको संशोधित करना भी कठिन होता है। अध्ययनों द्वारा ज्ञात हुआ है संवेगात्मक नियंत्रण में सुखात्मक और दुखात्मक दोनों प्रकार के संवेगों को नियंत्रित करना होता है। सुखात्मक संवेगों को उचित दिशा प्रदान करने की आवश्यकता होती है, जबकि दुखात्मक संवेगों को एक विशिष्ट ढंग अथवा समाज द्वारा मान्य ढंग से व्यक्त करना, सीखने या सिखाने की आवश्यकता होती है। फिर भी हम संवेगों को निम्न प्रकार से नियंत्रित कर सकते हैं। सबसे पहले है शमन। शमन ये एक प्रकार की मानसिक मनोरचना है, यानी व्यक्ति को जो भी दुखद स्थितियां लगती हैं या जो उसे बुरी लगती हैं उन अनुभूतियों को वो इस मनोरचना के द्वारा बाहर निकाल देता है। जैसे सुबह सुबह हमारा किसी से झगड़ा होता है या हम कॉलेज जा रहे थे, तभी हमारे पेरेंट्स ने हमको डांट दिया। उस समय बहुत गुस्सा आती है कि माँ ने हमको क्यों डांट दिया, लेकिन शाम को आए तो होगा कोई बात नहीं, माँ है, हमारी माँ बड़ी हैं, उन्होंने कोई बात नहीं, हमारी गलती नहीं थी, फिर भी हमको डांट दिया और हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, भूल जाते हैं। इसी तरीके से मान लो हमारे कॉलेज में किसी फ्रेंड से आज झगड़ा हो जाता है, तब ये लगता है हम कल तक इससे बात नहीं करेंगे, ऐसे कभी बात नहीं करेंगे, लेकिन अगले दिन फिर हम उन चीज़ों को भूल जाते हैं कि हमारी फ्रेंड है, उसकी हैबिट ऐसी है, वो तो थोड़ी थोड़ी बात पे गुस्सा हो जाती है और हम दोबारा उससे बात करने लगते हैं। यानी जो उसके अंदर अप्रिय घटनाएं थीं या बुरी स्थितियां बनी थीं, झगड़ा हुआ था, किसी बात के लिए हम क्रोधित हुए थे या किसी चीज़ से हम डर गए थे, उनको हमने कुछ समय बाद भुला दिया। क्यों भुला दिया? कि ऐसा होता है, हो सकता उसकी जगह मैं होती तो मैं भी ऐसे ही रिएक्ट करती या मैं भी उससे झगड़ा करती। तो कुछ समय बाद जो भी हमारी स्थितियां थीं हमने उनको भुला दिया, अपने दिमाग से ही निकाल दिया और दूसरे काम में हम जुट जाते हैं। अगला है संवेगात्मक शक्ति को समाज द्वारा स्वीकृत ढंग से व्यक्त करना। इस ढंग को हम मार्गांतीकरण भी कह सकते हैं, मतलब अपना रास्ता ही बदल देना जिसे कहते हैं। इसमें बच्चे को इस प्रकार प्रशिक्षित किया जाता है कि वे अपने संवेगों का प्रकाशन इस ढंग से है, भय का संवेग उसके अंदर ज़्यादा है। और तो क्या करेंगे उसके लिए हम इस तरीके की बातें बताएंगे कि वो झूठ बोलना भूल जाए। वो अगर अंधेरे स्थान पर जाने से डर लगता है तो हम उसे अंधेरे स्थान पर ले जाएं और उसे बताएं कि इस तरीके का कोई डर नहीं है, एक उसके अंदर काल्पनिक भय है, हम भी उस जगह जा रहे हैं। उसको हम अच्छी अच्छी कहानियाँ सुना के, उसको अच्छे विचार उसके मन में ला के, अच्छे टीवी सीरियल दिखा के इस प्रकार के संवेग को हम दूर कर देते हैं। यानी वो बुरे कार्यों से तो डरने लग जाता है, लेकिन अच्छे कार्य वो हमेशा करने लगता है। अगला है अध्यवसाय। अध्यवसाय मीन्स ये भी एक बालकों के संवेगों को नियंत्रित करने का ढंग है। इसमें है बालकों में संवेगों को उत्पन्न होने और व्यक्त करने का समय ही न मिले। कि बच्चे के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव संवेग कब आते हैं? जब वो फ्री होता है, खासतौर से नेगेटिव संवेग उसी समय उत्पन्न होते हैं। अगर हम बच्चे को इतना व्यस्त रखें कि उसके अंदर इस तरह की फीलिंग्स ना आए, किसी के प्रति क्रोध ना हो, किसी के प्रति ईर्ष्या ना हो, तो उसके अंदर अच्छे संवेग ही उत्पन्न होंगे। इसे कैसे कर सकते हैं? बच्चे को कहीं ना कहीं बिजी रखा जाए। कई बार हम इतना होमवर्क दे देते हैं,
उसको स्टोरी बुक ला के दे देते हैं जिससे वो पढ़े, या खाली समय है तो उसके घर को कुछ छोटे छोटे कामों में लगा के रखते हैं, जिससे अपने आप को जब वो फ्री नहीं रख पाता है तो वो उसके अंदर बुराई वाली भावना पनप ही नहीं पाती है। अगर वो किसी से नाराज़ होता है तो वो सोचता है कि अगली बार मैं भी इससे बदला लूँगा, और उसे पेरेंट्स समझाते हैं कि आप गलत करेंगे, ऐसा करेंगे, आप अपने आप को अच्छे कामों में लगाइए, घर के छोटे काम कीजिए, छोटे भाई बहनों को पढ़ाइए। है विस्थापन। विस्थापन ये एक वह मनोरचना है जिसमें किसी वस्तु या विचार से संबंधित संवेग किसी अन्य वस्तु या विचार में स्थानांतरित हो जाता है। जैसे अगर हम किसी के साथ बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, प्रेम का संवेग है, लेकिन वो हमें नहीं मिलता है तो हम दूसरे लोगों से करने लग जाते हैं। जैसे मान लो किसी स्त्री के कोई बच्चा नहीं है और वो बहुत ज़्यादा बच्चों से प्रेम करती है और उसे बच्चे नहीं मिल पाते हैं, तो कोई पेट यानी कुत्ते को या बिल्ली को अपने घर में पाल लेती है और उससे अपने प्रेम का प्रदर्शन करती है। बच्चे अगर उनको माँ नहीं मिलती है तो पिता के साथ अपने प्रेम का प्रदर्शन करते हैं, भाई बहनों के साथ अपना प्रेम का प्रदर्शन करते हैं। इसी तरीके से अगर हम किसी बात से नाराज़ हैं और हमारे अंदर क्रोध बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम गुस्सा नहीं कर पा रहे हैं, तो अपने क्रोध को दूसरी जगह व्यक्त करते हैं, छोटे भाई बहनों को मार पीट करके, जानवरों को मार पीट करके, घर का सामान बिखेर के, लेकिन हम अपने उस संवेग को वहाँ से हटा देते हैं। अगला है प्रतिगमन। ये कॉलमैन के अनुसार अहम, एकता और संगठन को बनाए रखने के लिए, तनाव को दूर करने के लिए जब व्यक्ति कम परिपक्व प्रत्युत्तरों का सहारा लेता है तो यह मनोरचना प्रतिगमन कहलाती है। यानी इस मनोरचना में बालक अपने से कम आय के बालकों जैसा व्यवहार कर संवेगात्मक तनाव को दूर करता है। जैसे उदाहरण के लिए अगर बच्चे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रही है तो वो तोड़फोड़ नहीं कर पा रहा है क्योंकि उसे लगता है मेरी पिटाई हो जाएगी या माँ मुझे डांटेगी, तो क्या कर रहा है, अपनी बॉल को बार बार दीवार में पटक रहा है, अपने बैट से बॉल को मार रहा देता है, अपने नाखून को काटना, बेड गीला करना, बिस्तर पे पेशाब कर देना, ये बच्चों में बहुत ज़्यादा हरकतें देखने को मिलती हैं। ज़मीन पर लेट जाना। अपने उस तनाव को दूर करने के लिए बच्चे दूसरी किसी चीज़ का सहारा जब ढूंढते हैं तब हम उसे प्रतिगमन कहते हैं। अगला है संवेगात्मक रेचन। रेचन का अर्थ है सम्मित संवेगों को मुक्त करना, यानी जो भी उसके अंदर संवेग हैं उनको अपने से दूर करना। ये रेचन दो प्रकार के होते हैं। पहला है शारीरिक रेचन, दूसरा है मानसिक रेचन। शारीरिक रेचन का अर्थ है संवेगों के कारण उत्पन्न शारीरिक शक्ति का व्यय होना। बालकों में संवेगों के कारण उत्पन्न शारीरिक शक्ति का व्यय मुख्यतः 3 प्रकार से होता है। जैसे खेलों द्वारा, खेलने में दौड़ना, कूदना, तैरना। चिल्लाने के द्वारा, चिल्लाने कैसे, जोर से हंसना, जोर से बोलना, गाना गाना। इस तरीके से वे अपने संवेगों को दूर करते हैं। चुप रहना, कई बार बिल्कुल व्यक्ति चुप हो जाता है और थोड़ी देर चुप रहने के बाद अपनी कोई किताब पढ़ेगा और उसके बाद अपने उस गुस्सा को वो शांत कर लेता है, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा चिल्लाता है, शोर मचाता है तो भी उस समाज को स्वीकार नहीं कर पाता है। दूसरा है मानसिक रेचन। इसमें बालक संवेगों द्वारा उत्पन्न शक्ति का व्यय उन परिस्थितियों और व्यक्तियों के प्रति अपनी अभिवृत्तियों को बदलकर करता है जिनके कारण संवेग उत्पन्न हुए हैं। यानी मानसिक रेचन के लिए संवेगात्मक सहनशीलता आवश्यक है। यह भी देखा गया अध्ययनों में कि अधिकांश बच्चे अपने संवेगों के कारण पकाना जिसे कहते हैं। जैसे जैसे बच्चे में मानसिक योग्यताओं का विकास हो जाता है, बच्चे विशेष रूप से कल्पनाशील होते जाते हैं। उनके अंदर कोई अपना टीवी सीरियल देखा, उसका जो हीरो है उसी के बारे में सोचना, अपना रोल मॉडल है, अपने टीचर हैं या माँ हैं उनके प्रति सोचना। कई बार गुस्से में बच्चा सोचता है, अगर पिता उसकी बार बार पिटाई करते हैं, कि मैं भी बड़ा हो जाऊंगा, मैं भी इसी तरीके से लोगों को पिटाई किया करूंगा।
प्रेम की अगर उसके अंदर पॉजिटिव संवेग ज़्यादा हैं तो उसी के अंदर वैसा ही वो सोचता है, वैसा ही संवेगों का प्रदर्शन वो करने लगता है। अध्ययनों में यह भी देखा गया है कि बालक जो संवेगात्मक रेचन सीख जाते हैं उन्हें उनके संवेगों से संतुष्टि ही प्राप्त नहीं होती है, बल्कि उनके समूह में अनुमोदन भी मिलता है। बालकों के संवेगात्मक रेचन निम्न प्रकार से सहायक हो सकते हैं। जैसे बालकों को प्रतिदिन कुछ मेहनत का काम या खेल खेलने चाहिए। हर समय बच्चे को पढ़ने के लिए नहीं कहा जाए, थोड़ी देर उसे खेलने के लिए भी दिया जाए। माता पिता को चाहिए कि बालक के साथ स्वस्थ संबंध रखें और बालक को इस बात का प्रशिक्षण दें कि वह किस प्रकार से अपनी समस्याओं का समाधान करे। कई बार माता पिता छोटी छोटी बातों में बच्चों को डांटते हैं और ऐसा नहीं करना चाहिए। बच्चों की बात को ध्यान से सुनें और उसके बाद उन्हें समझाने का प्रयास करें। एक तरफ से नहीं होना चाहिए कि पिता केवल या माता अपनी ही बात को बच्चों को थोपते रहें, अपने बच्चों की बातों को भी ध्यान से सुनें और जहां उनकी गलती हो वहां उन्हें प्रॉपर तरीके से गाइड किया जाए। माता पिता को चाहिए कि बालकों की संवेगात्मक समस्याओं को सुनें और उन्हें समझाएं कि वो किस प्रकार के संवेगों को अपने जीवन में अपनाएं। बच्चों को यह भी सिखाया जाए कि किन परिस्थितियों में चिल्लाकर या जोर से बोलकर और उत्पन्न संवेगों से छुटकारा पाया जाता है। कहने से अपने उस तनाव को वो दूर कर सकते हैं। मेरा आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।